हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जो मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी पॉपुलर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एल-आर्जिनिन टैबलेट, सैचेट और पाउडर के बारे में। ये तीनों फॉर्म में आता है। क्या ये सच में काम करता है? क्या ईडी मतलब कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और फर्टिलिटी में हेल्प करता है या सिर्फ मार्केटिंग का एक ढोंग है? चलिए डिटेल में जानते हैं कि एल-आर्जिनिन होता क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसका रोल क्या होता है? कैसे काम करता है? इसके पूरे मैकेनिज़्म के बारे में जानेंगे और इसके एल-आर्जिनिन के यूजेज़ और बेनिफिट्स के बारे में कि इसके यूजेज़ क्या और कहाँ-कहाँ के पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके डोज़ेज़ के बारे में कि कब, कैसे और कितना लेना होता है और इसको लेने के बाद क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है और इसके प्रिकॉशन के बारे में बात करेंगे और जो कुछ इसके मिथ और उनकी रियलिटी के बारे में जो अफ़वाहें हैं और इनकी सच्चाई के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि एल-आर्जिनिन होता क्या है? तो दोस्तों, ये एक अमीनो एसिड है जो बॉडी में प्रोटीन बनाने, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने और हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब कि एल-आर्जिनिन के ये फंक्शंस होते हैं। वो क्या करता है? अमीनो एसिड और है जो बॉडी में प्रोटीन बनाने, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करता है। ये एक तरीके का अमीनो एसिड होता है। ये सेमी एसेंशियल है, मतलब कि ये बहुत ही ज़रूरी है। सेमी एसेंशियल है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब स्ट्रेस, इलनेस या हाई डिमांड में एक्स्ट्रा लेना पड़ सकता है। अगर कोई जिम करता है या कोई स्ट्रेस में रहता है या किसी बीमारी है, तो उस कंडीशन में इसको अलग से लेना पड़ सकता है। इसका जो मेन काम होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और नाइट्रिक एसिड मतलब कि एनओ फॉर्मेशन करता है जो ब्लड वेसल को रिलैक्स करते हैं। नाइट्रिक एसिड का काम क्या होता है? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करते हैं और इम्यून सिस्टम, हार्मोन रिलीज और वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। जो इम्यून सिस्टम होते हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, जो हार्मोन होते हैं उनको रिलीज करने में मदद करते हैं। उसके अलावा अगर किसी तरह की वुंड है तो उसको हीलिंग प्रोसेस में फास्ट करते हैं, उनको रिकवरी जल्दी देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये मेल रिप्रोडक्टिव में क्या इसकी एसेंशियल है, क्या इसकी महत्वपूर्णता है, क्या क्या इसकी ज़रूरत है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मेन रीज़न होता है कम ब्लड फ्लो पेनिस तक। मतलब कि अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसका जो मेन कॉज़ होगा, उसका पेनिस होता है, जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो पेनिस में इरेक्शन तभी होता है जब नाइट्रिक एसिड रिलीज़ होता है। अगर हमारी बॉडी में नाइट्रिक एसिड प्रॉपर तरीके से रिलीज़ होगा तो उसमें जो पेनिस में इरेक्शन अच्छे से होगा। वेन रिलैक्स होती हैं, ज़्यादा फ़ील होता है, इरेक्शन फ़र्म होता है। इसकी वजह से ये होता है। और एल-आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड का रॉ मटेरियल होता है। जितना नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा उतना अच्छा ब्लड फ्लो होगा, तो उस तरीके से जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहेगा वो दूर होगा और पेनिस अच्छी तरीके से इरेक्टाइल होगा। अब बात करते हैं इसका फर्टिलिटी में रोल क्या होता है, यानी बचपन में इसका रोल क्या होता है अगर मेल फर्टिलिटी होती है, उसमें क्या रोल अदा करता है ये मेल फर्टिलिटी में। तो बेटर फ्लो करता है, तो बेटर फ्लो करेगा तो जो टेस्टिकुलर फंक्शन को बेटर करता है। अगर ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, इस पर मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी यानी उसकी स्ट्रक्चर और बनावट में अच्छे से मॉडिफाई करता है और स्पर्म की मोटिलिटी को भी बहुत ही गुड क्वालिटी का बनाता है, उनको इम्प्रूव करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो एल-आर्जिनिन एंजाइम एनओएस मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस करता है यूज़ करके। वो क्या करे एल-आर्जिनिन, ये जो एंजाइम एनओएस होता है मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, उसको सिंथेस करके यूज़ करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड पेनाइल आर्टरीज डायलेट होती हैं उसकी वजह से और इरेक्शन होता है। तो अच्छी तरीके से इरेक्शन होगा अगर पेनाइल आर्टरीज डायलेट होंगी तो। साथ ही क्या करता है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ में हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी के ग्रोथ हार्मोन जिसे हम जीएचबी बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, उसको रिलीज़ करने में मदद करता है। स्टैमिना और रिकवरी में भी फ़ायदा देता है। यानी कि अगर किसी को थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा, अगर जो जिम्नेशियम होते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, अगर उनके स्टैमिना को भी इम्प्रूव करता है और किसी तरीके की अगर इलनेस है तो उनकी रिकवरी में भी मदद करता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके यूजेज और इंडिकेशन के बारे में कि ये कहाँ-कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और इनकी इंडिकेशन क्या-क्या है। तो माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर माइल्ड शुरुआती दौर है अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का तो ही ये काम करेगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट हो गया या सीवियर हो गया तो उसके लिए और भी दवाएँ इसके साथ चलेंगी। तो माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हेल्पफुल होता है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसे कि स्पर्म मोटिलिटी एंड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है ये। एथलेटिक स्टैमिना, जो
रेस वगैरह करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं उनकी एनर्जी को इम्प्रूव करता है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस इनडायरेक्टली बेटर होती है इसके लेने से। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें इसके सोर्स की और ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है उसके डोज़ की, तो पहले हम दोस्तों बात करेंगे इसके सोर्स की कि इनके अलावा मेडिसिन के अलावा नेचुरल सोर्स के ज़रिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो नेचुरल सोर्स की बात करें तो नट्स में जैसे कि बादाम हुआ, अखरोट हुआ, पीनट हुआ, मूँगफली हुई, उसके अलावा सीड्स पम्पकिन हुआ, सनफ्लावर्स हुए और गोश्त हुए और मछली हुए। मतलब कि मीट एंड फिश हुए, इनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट जितने होते हैं उनमें मोस्टली पाए जाते हैं एलर्जेनिन। अब दोस्तों इसके सप्लीमेंट के फॉर्म की बात करें तो ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और सैचेट में भी अवेलेबल होता है। मोस्टली जिम प्रोडक्ट में प्री वर्कआउट के साथ मिलता है। मतलब कि अगर जो प्री वर्कआउट करते हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी ये डला हुआ होता है। बात करें दोस्तों इसके डोजेस के बारे में, तो पहले हम देखते हैं अगर किसी को ईडी मतलब कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो उसको 2 टू 6 ग्राम पर डे डिवाइडेड डोज में देना चाहिए। मतलब अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम प्रॉब्लम है तो उसको 2 से 6 ग्राम पर डे, मतलब कि 24 आवर्स में वो 2 से 6 ग्राम ले सकता है। 2 डिवाइडेड डोज में एक साथ नहीं लेंगे वरना उसके सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए उसको इतने 2 से 6 ग्राम के अंदर उसको डिवाइड करके 2 डोज में ले सकता है। और अगर कोई जिम करता है, जिम्नेशियम है, तो उसको 3 से 5 ग्राम प्री वर्कआउट लेना चाहिए। हमेशा डॉक्टर या सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर गाइडेंस में लें। दोस्तों सेल्फ मेडिकेशन कोई भी होती है वो बहुत ही हार्मफुल हो सकती है, इसलिए कोई भी मेडिसिन आप यूट्यूब से या किसी से मेडिकल वालों से जाकर कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लें। पहले डॉक्टर को बताएं, अगर डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं उस तरीके के लिए, वरना इनके साइड इफेक्ट मिलेंगे जो आपको पता नहीं चलेंगे, इन आपकी किडनी लिवर खराब कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसको लेने के बाद क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि नौज़िया हुआ, कुछ केसेज़ में डायरिया भी देखने को मिल सकता है, लूज़ मोशन स्टार्ट हो सकता है। बीपी जो होगा वो लो बीपी हो सकता है। बीपी पेशेंट केयरफुली यूज़ करें। अगर किसी को हाइपोटेंशन है, मतलब किसी का बीपी लो रहता है या अगर किसी का बीपी ज़्यादा रहता है, तो दोनों कंडीशन में बहुत ही केयरफुली मॉनिटरिंग के साथ इसका इस्तेमाल करें। गॉट फ्लेयर अप पॉसिबल, अगर किसी को गॉट की प्रॉब्लम है तो बढ़ सकता है। अस्थमा जो अस्थमिक पेशेंट हो तो उसमें बहुत ही सावधानी के साथ इस्तेमाल करें। ओवरडोज़ से क्या होगा, स्टमक अपसेट हो जाएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएँगे, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जो होते हैं वो क्या है डिस्टर्ब हो सकते हैं। मतलब कि उनकी जो वैल्यू हो सकती हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। बात करें दोस्तों इसके प्रिकॉशंस की, तो हाई या फिर लो बीपी वाले पेशेंट डॉक्टर की कंसल्ट के बिना ना लें। किडनी लीवर प्रॉब्लम में अवॉइड करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर मदर में सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पे ही लें। ओवरडोज से नौजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है और लो बीपी या हाई बीपी दोनों भी हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ मिथ और उनकी रियलिटी के बारे में। जैसे एक मिथ है एल-अर्जिनिन से ही इरेक्शन स्ट्रांग होता है, तो ये सिर्फ माइल्ड केसेस में हेल्प करता है। सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन में डॉक्टर ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, जो कि और भी मेडिसिन के साथ उसका ट्रीटमेंट चलेगा। दूसरा जो मिथ है ज़्यादा लोगों तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ओवरडोज़ दोस्तों हार्म करता है, कोई भी मेडिसिन हुई तो उससे क्या बीपी ड्रॉप हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं ओवरडोज़ से। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा मिथ है, जितना ज़्यादा इलाजीन लोगे उतना ज़्यादा इरेक्शन और स्टैमिना मिलेगा। ओवरडोज़ से स्टमक अपसेट हो सकता है, लो बीपी और गाउट प्रॉब्लम हो सकती है। रिकमेंडेड डोज़ जो होता है 2 टू 6 ग्राम पर डे होता है, जो भी हमने पीछे बात की है। अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन और जिम्नेशियम वालों को 2 टू 5 ग्राम पर डे प्री वर्कआउट। उसके बाद जो तीसरा मिथ है एल-अर्जिनिन एक सेक्स बूस्टर ड्रग है। ये एक अमीनो एसिड होता है, जो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। ये वायग्रा जैसा इंस्टेंट ड्रग नहीं होता, जैसे वायग्रा हुआ, सिल्डेनाफिल हुआ, मैनफोर्स हुआ, ये सब जो टैबलेट्स उस तरीके से ये काम नहीं करता है कि इंस्टेंट आपको इरेक्टाइल ले आपका जो पेनिस है वो इरेक्टाइल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है दोस्तों, हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।